हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। नई तालीम की सिर्फ लास्ट यूनिट बची है, यूनिट 5। ये भी हम अभी कवर कर लेंगे। सारी यूनिट्स आपकी कवर हो गई हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। तो यूनिट 5 में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ फ्रॉम आउटसाइड स्कूल, ठीक है। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके आंसर में सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या होती है? नोन फैक्ट्स होते हैं, बिलीव्स, ट्रूथ्स, ये सब जो हमने उसमें नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम की बुक में पढ़ा था वही सब हम इसमें लिख देंगे। नॉलेज का मीनिंग, उसके नेचर, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये सब हम इसके आंसर के स्टार्टिंग में लिख देंगे। इस टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है, आपको वो वीडियो देखनी है तो आप लिंक में आपका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ही आपके 3-4 पेज आराम से भर जाएंगे। फिर आप लास्ट में लिख देना इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ फ्रॉम आउटसाइड स्कूल। इसके पहले स्टार्टिंग में थोड़ा हम लिख देंगे कि स्कूल के बाहर क्या क्या होता है, सोसाइटी होती है, सोसाइटी का नॉलेज में क्या रूल होता है, सोसाइटी और स्कूल आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, ऐसे हम लिख देंगे। फिर हम पॉइंट्स में लिखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज वी लर्न इन स्कूल। नॉलेज को आउटसाइड लाइफ से जोड़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो हमने नॉलेज गेन करी है स्कूल से अंदर उसके लिए उसका एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ठीक है। फिर टू प्रोवाइड रियल वर्ल्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स। बाहर जाके बच्चे कुछ काम करेंगे, कुछ सीखेंगे तो उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ताकि वो देख सकें कि जो टीचर्स हमें सिखा रहे हैं या जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है उसको पढ़ने का, ठीक है। मोटिवेशनल इश्यूज विल एनकरेज स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देमसेल्व्स पर्सनली एंड एजुकेशनली। बाहर अगर कोई ऐसे डिसेबल्ड पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, या फिर कोई फाइनेंशियली वीकर सेक्शन को बिलोंग करता हो कोई, लेकिन वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो ऐसे लोगों को देखकर बच्चों को जो है मोटिवेशन मिलेगा, जिनसे कि वो अपने आप को और अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलप करने का ट्राई करेंगे, अपने आप को एजुकेशन में अपने ग्रेड्स, अपने मार्क्स को डेवलप करने का भी ट्राई करेंगे। उनको मोटिवेशन मिलेगा इन सब चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट है बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन द रियल लाइफ वर्ल्ड स्टूडेंट्स कैन डिस्कवर न्यू करियर पॉसिबिलिटीज। जब हम नॉलेज को बाहर सोसाइटी से कनेक्ट करेंगे, बच्चों को बाहर लेके जाएंगे, सोसाइटी में, रियल वर्ल्ड में लेके जाएंगे, तो वो देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं स्कूल से पास आउट होकर, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, कनेक्टिंग नॉलेज लाइफ फ्रॉम आउटसाइड स्कूल। इसमें पहले नॉलेज के बारे में लिख देंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिख के ये वाले सारे पॉइंट्स लिख देंगे, तो आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो रेडी हो जाएगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में इतना आके शॉर्ट में आता है तो बस थोड़ा सा मीनिंग ऑफ नॉलेज लिखेंगे और उसके बाद ये इंपॉर्टेंस वाला पार्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक इसमें जो है वो है लोकल प्रोडक्शन एंड लोकल कंजप्शन मॉडल। इसमें क्या है, इसका मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग क्या है इसका कि लोकल जो पीपल होते हैं वही सामान को प्रोड्यूस करते हैं और लोकल में ही बेच देते हैं और लोकल पीपल ही वो सामान खरीदते हैं, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक फार्मर है, उसने कुछ सामान मतलब उसने कुछ उगाया, उसने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी थे, और उसने डायरेक्टली जाके सामान जो है कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को लोकल मार्केट में जाके सेल कर दिया। सो दिस इज लोकल प्रोडक्शन, लोकल कंजप्शन मॉडल, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हुए कि जो फार्मर है उसको अपना सामान लेके कहीं और नहीं जाना पड़ा, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बचे, उसने लोकल में ही लोकल मार्केट में अपना सामान बेच दिया, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हुआ। और क्या हुआ इसमें कि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के कांटेक्ट में आया, तो उसको पता है कि कंज्यूमर की नीड क्या है, उसका फीडबैक क्या है, उसको कैसी चीज़ें चाहिए, ताकि वो अपने आगे की जो उसको सामान बेचना है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके, ठीक है। इसमें जो है मीडिएटर का रोल खत्म हो जाता है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर को भेजते हैं, बीच में किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होता है और कंज्यूमर को भी, क्योंकि बीच में जो कॉस्ट बढ़ाते हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं। अब इसके तीन वैल्यू चेन पैटर्न्स हैं लोकल प्रोडक्शन, लोकल कंजम्पशन के। पहला तो ये है कि लोकल लोग ही सामान बनाएंगे और वो मार्केट्स में जाके सेल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट लोग। इसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हो सकते हैं, घर में लोग बना रहे हैं सामान और उसको लोग अपने घर के पास ही जो उनकी लोकल मार्केट है वहीं पे बेच रहे हैं और वहीं के लोग उसे खरीद रहे हैं। तो ये क्या हो गया इसका फर्स्ट पैटर्न। सेकंड पैटर्न में क्या है कि प्रोड्यूसर ने कुछ बनाया, ठीक है, उसको किसी मीडिएटर को भेजा और उसने फिर आगे मार्केट में उसको सेंड किया। तो इसमें 3 प्रोसेस आ गए, 3 स्टेप्स आ गए इसमें क्या है, सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे गया, यहाँ पे प्रोड्यूसर से मीडिएटर पे गया और फिर मीडिएटर से मार्केट में वो गया। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो सामान तो जो है अपना लोकल मार्केट में ही बेचता है, लेकिन उसको खरीदता कौन है? टूरिस्ट। लोकल लोग भी खरीदते हैं लेकिन मेनली वो सामान किसके लिए होता है? टूरिस्ट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आप शिमला जाते हैं तो शिमला के एप्पल्स फेमस हैं, तो वहाँ पे अगर लोकल लोग जो हैं मार्केट में आके एप्पल्स बेचेंगे तो उनके लिए वो तो लोकल मार्केट हुई, लेकिन जो लोग उनसे एप्पल खरीदेंगे वो कौन होंगे? टूरिस्ट होंगे। ठीक है, समझ आ गया। इसमें क्या है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से मीडिएटर से कंज्यूमर, इसमें लोकल प्रोड्यूसर, लोकल मार्केट, बट द कंज्यूमर इज अ टूरिस्ट, ठीक है। इसमें अब मीनिंग हो गया, एडवांटेजेस भी हो गए और ये 3 पैटर्न्स भी हो गए।
नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो हमारा वो है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में हम सबसे पहले वेस्ट का मीनिंग लिखेंगे। वेस्ट होता क्या है? अनवांटेड मटेरियल जो कि हम फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत अब नहीं रहती है, वो होता है वेस्ट। अब इससे क्या वेस्ट के क्या क्या इश्यूज हैं कि इट कॉजेज लैंड पोल्यूशन, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, गंदा कर रहा है, डिजीजेस कॉज करता है। जैसे अगर बहुत सारा कूड़ा कहीं पे इकट्ठा है तो वहाँ पे मस्कीटोज आएंगी, मस्कीटोज वहीं खाने पे बैठेंगी, वही खाना हम खाएंगे। सो दैट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर अस। ठीक है, तो एक जो हम वेस्ट को मैनेज कैसे करेंगे, ये सब जो इसके इश्यूज हैं वो कैसे खत्म करें, उन सबको क्या कहते हैं हम? वेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजिंग द वेस्ट इन अ वे दैट इट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, मतलब वेस्ट को इस तरह से मैनेज करना कि वो एनवायरनमेंट को जो है हार्म ना करे। अगर कोई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो वो उसको डिस्पोज कर दें अच्छे से कि वो मिट्टी में मिल जाए। अगर कोई प्लास्टिक वेस्ट है तो उसको सही से यूज़ करें। अभी तो आपने सुना होगा कि प्लास्टिक से रोड्स भी बन रही हैं प्लास्टिक वेस्ट से। तो ये सब क्या है? ये वेस्ट मैनेजमेंट ही है। ठीक है, वेस्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं? अर्बन वेस्ट होता है जो हमारे घरों से कूड़ा निकलता है, जो कंस्ट्रक्शन में कूड़ा होता है, और जो सीवेज वेस्ट होता है वो सब किस में आता है? अर्बन वेस्ट में। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आता है? जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है, रॉ मटेरियल का वेस्ट, जो उनका बाद में रेसिडुअल बचता है, वो सब किस में इंक्लूड होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट में। बायोमेडिकल वेस्ट जो कि हॉस्पिटल में सामान यूज़ होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, सिरिंजेस, इंजेक्शंस होते हैं, अभी जैसे हम ग्लव्स और मास्क यूज़ कर रहे हैं वो भी डिस्पोज करते हैं, तो वो भी सब क्या हुआ? बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, ई वेस्ट में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका वो ख़राब हो गया या हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको फेंक देते हैं, तो वो किस में काउंट होता है? ई वेस्ट में। चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल, टीवी, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक, मीनिंग, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, फिर इसके टाइप को एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब मीनिंग के बाद इसके इश्यूज भी लिखेंगे कि वेस्ट जब ज़्यादा इकट्ठा होता है तो उससे क्या क्या हमें प्रॉब्लम होती है। वेस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग लिख देंगे, कैसे कैसे हम फिर उसको डिस्पोज कर सकते हैं। अगर बायोडिग्रेडेबल है तो क्या कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, और फिर उसके हम टाइप्स लिख देंगे कि कैसे कैसे वेस्ट जो है प्रोड्यूस होता है, कैसे कैसे वेस्ट बढ़ता रहता है। लास्ट टॉपिक जो रह गया इस यूनिट का वो है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? टेक्निक ऑफ सेविंग वाटर इज कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग। वो वाटर को हम सेव करके बाद में अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए या प्लांट्स को वाटर देने के लिए या फिर साफ सफाई के लिए हम उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं जो हमने वाटर हार्वेस्टिंग में सेव किया है। ठीक है, अब हम इसके फिर टाइप्स लिख देंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जो बारिश का पानी होता है उसको फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करना इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है? मान लो अगर काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा सा पानी को जो है दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये पानी आ रहा है और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है? फ्लड प्लेन्स हैं, बिल्कुल खाली मैदान है, मिट्टी भरी हुई है इनमें। तो यहाँ पे जब पानी जाता है तो यहाँ का पानी जो है मिट्टी में समाना पड़ता है, उसे उसका आगे जाने का रास्ता तो है नहीं, तो वो यहाँ पे मिट्टी में समाता रहता है। तो जिससे कि अंडरग्राउंड लेवल जो है वाटर का वो भी मेंटेन रहता है, और फिर अंडरग्राउंड में वाटर जाएगा ग्राउंड के अंदर तो वो हमारे ही आगे जाके काम आएगा। ठीक है, तो एक तरह का फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक हो गई फॉर सेविंग वाटर। फिर होता है ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। जब बारिश आती है, बारिश के पानी को कैसे सेव करना है अंडरग्राउंड में। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है तो यहाँ पे पाइप्स लगा दिए जाते हैं जो कि डायरेक्ट नीचे 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 ग्राउंड में जाके एक टैंक्स में खुलते हैं, जहाँ पे पानी जो है वो सेव होता रहता है, बारिश का पानी। ठीक है, या फिर यहाँ जो ग्राउंड है यहाँ पे पाइप लगा दिया, ये पाइप नीचे नीचे जा रहे हैं, यहाँ टैंक में खुल रहे हैं। ठीक है, और ये टैंक में सारा पानी जो है इकट्ठा हो रहा है, दैट इज ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। बाद में इस पानी को किसी तरीके से पाइप से ये कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फॉग एंड ड्यू हार्वेस्टिंग। फॉग मतलब होता है धुंध। अब इसको इसमें कैसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं कि हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना सकते हैं और ये इसको ठंडा रखेंगे अगर, तो इसके ऊपर जो है वो फॉग जमेगा, धुंध इसके ऊपर जमेगी, और जब वो धुंध जमेगी तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड। जब वाटर वेपर्स लिक्विड में बदलते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब यहाँ पे फॉग जमेगी, उस ठंडी होगी, वो जमती रहेगी, तो उसके बाद में जो वाटर वेपर्स हैं वो धुंध के वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर में, और इस तरह से यहाँ पे भी वाटर सेव हो जाएगा जो कि आगे जाके हम यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ आपकी 5th यूनिट भी खत्म। अब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सारी यूनिट खत्म हो गई हैं। आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कल आपका एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। आई विश कि जो क्वेश्चन हमने करे हैं वही आए। ठीक है, सबका पेपर अच्छा सा जाए। नेक्स्ट पेपर जो है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। अगर आपको उसके लिए भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।